कार थी, यानी जिस कार में धमाका हुआ था, उसकी एक तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर को लेकर अब उसका पूरा विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बॉनेट जो है वो थोड़ा खुला हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जो डॉक्टर उमर की कार का बॉनेट जो पूरी तरह बंद नहीं है, क्या गाड़ी के पिछले हिस्से के अलावा इंजन में भी विस्फोटक था, क्या वहां पर भी विस्फोटक लगाया हुआ था? फिलहाल यही कहा जा रहा है कि कार के पिछले हिस्से में विस्फोटक था, लेकिन उसका आधा खुला बॉनेट संदेह पैदा करता है। वैसे भी बैटरी से बॉम्ब को उड़ाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज मिलना, अगर वो इंजन के हिस्से में रहेगा तो उसमें आसान हो जाता है, और ये एक कारण हो सकता है कि ये बॉनेट आपको खुला हुआ दिख रहा है। अनमोल बाली हमारे साथ हैं। वैसे तो फरीदाबाद में जिस तरीके से पूछताछ चल रही है उस पर भी उनकी नजर है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अनमोल। श्वेता, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एंगल से जो इस मामले की है जांच की जा रही है। एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है, पर इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, सुबह से यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है। पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। तकरीबन 52 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें कॉलेज जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल हैं, जो और रेजिडेंट डॉक्टर हैं, क्योंकि जो उमर थे वो भी यहाँ पर डॉक्टर थे, और जो डॉक्टर शाहीन है, जिनको जैश का महिला विंग का जो रिक्रूटमेंट विंग था उसका जो हेड बताया जा रहा है, वो भी यही पर पढ़ाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो सबके तार है अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। मुजम्मिल, जिसके घर दौद से तकरीबन 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिलता है, उसके तार भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। वाइट कॉलर ये जो टेरर नेटवर्क था, जहां देखा जाता था कि पहले कहा जाता था कि गरीब लोग हैं जो उनको भलाया फुसलाया जाता है, प्रोपेगेंडा के जरिए आतंकी बनाया जाता है, पर इस बार एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी बात यह रहेगी कि पढ़े लिखे जो आतंकवादी हैं, जो डॉक्टर हैं, खास करके जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वो है इसमें सबसे ज्यादा जो पाए जा रहे हैं। उसी बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। अभी भी दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अंदर ही है, और भारी संख्या में जो हमें लोगों ने यहाँ बताया कि जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ यहाँ पर है। तकरीबन 52 लोगों के साथ पूछताछ हुई है। 6 लोगों को सिर्फ पूछताछ के लिए अभी डिटेन किया गया है, और अभी भी जो 3 लोग हैं, जो 3 और संदिग्धों पर जहाँ पुलिस का शक जा रहा है, उनसे अभी पूछताछ चल रही है। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जो हॉस्पिटल स्टाफ से बातचीत कर जो स्टेटमेंट लिए जाएंगे, तो सबके तार जोड़कर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो एक सीक्वेंस क्रिएट करेगी, वो केस को समझना और जानना चाहेगी। श्वेता, दरअसल सही बात है कि एक डॉक्टर ये प्रण लेता है कि जीवन वो देगा अपने जो उसके पास पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से, इस तरह की शिक्षा हासिल करने के बाद भी ऐसे आतंक का खेल खेलें ये डॉक्टर। 6 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। 6 नामों के सामने आने के साथ ही ये सवाल सबके सामने हो गया है। पूरा समाज एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी शिक्षा के बावजूद इस तरह की वारदात, इस तरह की आतंकी सोच आखिर कैसे? जितेंद्र, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाएगा एजेंसियों के लिए, क्योंकि केवल एक इंसिडेंट को, केवल एक जो आतंकी हमला होता है, केवल उसको नहीं सुलझाती हैं ये एजेंसियां, बल्कि एक पूरा घटनाक्रम, उसके चारों तरफ जो बातें, जो अभी तक रेडिकलाइजेशन एक खास वर्ग के लिए कही जाती थी, लेकिन अगर उसमें एक एजुकेटेड वर्ग जुड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी चुनौती इन सभी एजेंसीज के लिए। जितेंद्र। बिल्कुल श्वेता, ये बड़ी चुनौती होगी एजेंसीज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से छानबीन में अब तक के ये आया है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। एनआईए के सामने एक तरीके की चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले जो उनको रेडिकलाइज किया जाता था, बरकलाया जाता था, जो लोग आईएस या फिर टेरर एक्टिविटीज़, जो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है उससे जुड़ते थे, तो वैसे लोग होते थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, या फिर अलग अलग मदरसों में जा कर के पढ़ते थे, तो उन लोगों को बरगलाने में आसानी होती थी, जो सीमा के पार से आतंकी कमांडर्स बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बड़े लोग जो कि डॉक्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, इसके साथ साथ इससे पहले भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जिसमें इंजीनियर्स भी पकड़े गए हैं जो आईएस जैसे मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। तो एजेंसीज के पास एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर इनके दिमाग को किस तरीके से बरगलाया गया है, किस तरीके का प्रलोभन दिया गया है, और साथ ही एजेंसीज ये भी जानना चाहती हैं कि इनको आखिर फंडिंग किस तरीके से हुई है और किस तरीके से इनके पास इस तरीके का एक्सप्लोसिव मटेरियल पहुंचा है। तो इन तमाम चीज़ों की छानबीन एजेंसियां कर रही हैं, और उनके सामने चुनौती भी होगी, क्योंकि एक तरीके का जो वाइट कॉलर टेरर जो एक तैयार हो रहा है, वो एक बड़ा खतरा
देश के लिहाज से भी हो सकता है और ऐसे लोग भी देश के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है। आपने बोला कि ये डॉक्टर्स जो हैं लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन अगर जान ये लोग लेने लगें तो एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा हो जाता है। ऐसे में एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार इस बारे में काम कर रही हैं कि ऐसे लोगों पर नज़र रखा जाए और जो लोग ऐसे मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं उनकी निगरानी किया जाए। इसीलिए हमने देखा कि सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर दूसरे अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर निगरानी रखी जाती है और ऐसे जो चैटिंग या बातचीत करते हैं उन पर नजर रखी जाती है। तो इस तरीके से ऐसे मॉड्यूल्स और अब आगे भी और बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा।